नेता उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोधी लोधा समाज के सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के लिए वोट लिए जाते हैं। आप अपना फायदा देखकर वोट करें। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर ही वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उमा भारती ने कहा कि मेरे से आप प्यार के बंधन में बंधे हैं लेकिन सियासत के नहीं। वहीं कांग्रेस ने उमा भारती के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उमा भारती की पार्टी में उपेक्षा की वजह से वो लोधी समाज को बीजेपी के बंधन से मुक्त कर रही हैं। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है वो उपेक्षा दंश। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। तो देखिए, ये वो बड़ा बयान है जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। उमा भारती ने बयान क्या दिया कि कांग्रेस ने इस मौके को लपका, इस मुद्दे को पकड़ा और उसके बाद तुरंत दूसरी तरफ से पलटवार आया। आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती मध्य प्रदेश की, जो कि लोधी लोधा समाज के सम्मेलन में शामिल हुई थी और यहाँ पर समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के लिए वोट लिए जाते हैं लेकिन आप अपना फायदा देखकर ही वोट करिए। आप सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट जरूर मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन आप अपना हित देखकर ही वोट देना। अब ऐसे में कांग्रेस, जिन्होंने इस मौके को लपक लिया है और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी नहीं मिल रही है उमा भारती को, इसीलिए इस तरह के बयान उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो सियासी मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संगीता शर्मा जी कांग्रेस से और इसके साथ ही नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या उमा भारती का फोटो दिखाकर अब तक बीजेपी चुनावों में वोट मांगती रही थी कि उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान दिया गया, वो भी खुले मंच से? नहीं, देखिए, उमा जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो मायने निकाल रही है उसके मायने वो नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस पे काम करती है, विकास के लिए काम करती है, सबको साथ लेके काम करती है और हर वर्ग के लिए योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाती है, राजनीतिक सामाजिक तौर पर उनके बीच में रहती है, उसके बाद में अगर एक नेता ये कह सकता है खुले मंच पर कि आपको स्वतंत्रता के साथ में आइए, सोच समझ के देना चाहिए, इसका मतलब कॉन्फिडेंस दिखाता है। और उमा जी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की केंद्र में मंत्री रही हैं, साथ साथ में बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बात कही है वो कॉन्फिडेंस के आधार पर कही है और निश्चित तौर पर उनका भी वक्तव्य का अर्थ यही है कि जिस तरीके का काम हुआ है उसके आधार पर वोट दें, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के समक्ष रहती है। कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही, कम से कम अपने गिरबान में झांक कर देखे, राहुल गांधी जी की भी यात्रा निकली थी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को गले लगवाना पड़ गया। जिस तरीके से गुटबाजी यहाँ पर चल रही है नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के गुटों में, ये हमारे सामने है। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें अरुण यादव जी क्या कहते दिखे थे, फसल में बोता हूँ काट के कोई और ले जाता है। हम तो अपने परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि अपनी ही पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रही हैं उमा भारती और इसलिए उन्हें इस तरह से सियासी मंच से इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं खुले मंच पर। नहीं, इस तरीके का मतलब किस तरीके का? ये हाइपोथेटिकल जो कांग्रेस हाइप क्रिएट करने की कोशिश करती है, टूल किट एजेंडा चलाती है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बहुत स्पष्ट है, जो काम किया है उसके आधार पर जनता स्वतंत्र है, लोधी समाज अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, तो इसमें आपत्ति क्या है?
कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसी चश्मे से देखती है जो उनके घर में घटता है, यानी कि गुटबाजी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, एक बयान क्या दिया? कांग्रेस तो ऐसा लग रहा था कि ताक में बैठी थी कि कब मुद्दा मिले और उसे लपका जाए। देखिए, ये सब हमारी सोच नहीं होती है। हमारी सोच केवल ये होती है कि जनता का कैसे भला हो, जनता को महंगाई से कम हो, जनता को बेरोजगारी का लाभ मिले, जनता को नियमितीकरण मिले। हम जनता के लिए सोचते हैं। बस उमा जी के लिए इस वजह से हम बोल रहे हैं कि उमा जी बहुत दिनों से उपेक्षा का शिकार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें हर तरफ से डैमेज करने का काम कर रही है। पहले तो उनसे सरकार बनवा ली, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उन्हें बाहर पटक दिया। आज जब वो नशाबंदी को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही हैं, उस वक्त उनके साथ ये किया जा रहा है। घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, 500 रुपए में घर पर लाइसेंस दिया जा रहा है। वो जितना इसको आगे बढ़ा रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उतना उनके मुद्दे को पूरा नीचे की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है। उमा जी ने अपने समाज के लोगों को क्यों स्पष्ट कहा? उन्होंने कह दिया कि समाज के लोगों जहां मन चाहे जो अच्छा काम करे आप उसे वोट दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी जरूर ये अपने मुंह मियां मिट्टी बंदी के हमको वोट देंगे। अरे आपको लोधी समाज क्यों वोट देगा? उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपको जो पार्टी अच्छी लगे आप उसे वोट दीजिए। आप उन्हें उपेक्षित भी कर रहे हैं, उनसे सरकार भी बना ली, उसके बाद उनको आज कहाँ लेकर जा रहे हैं? और ठीक है ना, तो वो समाज के ऊपर ही छोड़ देते हैं ना संगीता जी, समाज के ऊपर ही छोड़ देते। समाज चुनाव में पता चल जाएगा। छोड़ा नहीं, समाज को तो छोड़ दिया समाज के ऊपर, साथ ही समाज भी समझ गया कि उमा जी क्या कहना चाह रही है। ठीक, जो सरकार उनकी नहीं सुन रही, जो भारतीय जनता पार्टी उनको उपेक्षित कर रही है, इसके साथ ही ये राहुल जी के बारे में बोल रही थी। तो मैंने बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी समझ नहीं आएगा और न भाजपा इसको समझने की कोशिश करेगी। ये तो हिंदुओं को लूटने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। हिंदू बोल के देश के हिंदुओं को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ अत्याचार, यही तो किया जा रहा है। ठीक है, आने वाले चुनाव में जवाब मिल जाएगा इसका। फिलहाल शुक्रिया आपका संगीता जी। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद खास बातचीत के लिए। तो उमा भारती ने इस कार्यक्रम में लोधी लोधा समाज के सम्मेलन में वो शामिल हुई थी और उस समय उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया। हालांकि अब इसके क्या सियासी मायने हैं और इसका क्या असर होगा, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा।